जय माता की कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं का अक्टूबर माह का असाइनमेंट सामाजिक विज्ञान का इस प्रकार है। प्रश्न पहला, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ और क्यों? इसका उत्तर है, जर्मनी यह कोशिश कर रहा था कि वह नौसेना के बल पर ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे ताकि उनका व्यापार बंद हो और उन्हें कोई सहायता न मिले। इस कारण वह ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा। जर्मनी की पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज़ को सारे यात्रियों सहित डुबो दिया। इससे क्रोधित होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। प्रश्न दूसरा, क्या आपको लगता है कि हर नया देश जो औद्योगिकीकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना जरूरी है? क्या इसके और तरीके हो सकते हैं? इसका उत्तर है, हर नया देश जो औद्योगिकीकरण चाहता है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे देशों से टक्कर ले। इसके और तरीके हो सकते हैं। पहला, अग्रणी देशों का मार्गदर्शन लिया जाए। ऐसे देशों से जिनका पूर्व से औद्योगिक विकास हो चुका है, उन देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर तकनीकी आयात को प्राथमिकता देते हुए अपने बाजार, कच्चा माल, पूंजी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन। दूसरा, व्यापारिक समझौते करना। अन्य देशों के साथ व्यापारिक क्षेत्रों में भी विकसित देशों के साथ समझौते किए जाएं, जिससे कि औद्योगिकीकरण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तीसरा, शोध को बढ़ावा। औद्योगिकीकरण के लिए अति आवश्यक है कि राष्ट्रीय नीति में शोध कार्यों को प्राथमिकता देते हुए बजट पास हो और शोध अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। चौथा, अन्य कारक। कोई भी देश व्यापारिक वस्तु स्थान व्यापार के तरीके अलग अलग रखकर भी औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। प्रश्न तीसरा, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? उत्तर, संविधान की उद्देशिका में हमारे संविधान का मूल्य अंकित है, जिसके आधार पर न केवल देश के शासन को संचालित करना है, बल्कि इन सिद्धांतों को देश के हर नागरिक को भी अपने जीवन में निभाना है। उद्देशिका हमारे अंदर यह भाव जागृत करती है कि हम पूर्ण रूप से बाह्य नियंत्रण से मुक्त एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। यह हमारे समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य को रेखांकित करती है। प्रस्तावना हमें एहसास कराती है कि हम ऐसे लोकतांत्रिक गणराज्य में हैं जहां सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त होगा। उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देती है।
उद्देशिका में कही गई बातें जैसे समानता व स्वतंत्रता व्यक्तियों के लिए है। ये स्वतंत्रता व समानता प्राप्त व्यक्तियों आपस में विरोध में न खड़े हों, एक साथ रहें और आपसी सामूहिकता को बनाए रखें। इसके लिए बंधुता की बात कही गई है। हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते हैं जहां केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे और केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाएं। हम यह भी चाहते हैं कि वे आपस में भाईचारा रखें, सहयोग करें, लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान न हो या जिसमें केवल राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए। यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाया रखा जाएगा। संविधान सभा का गठन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तो तब होता जब सभी वयस्कों के मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन होता, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति थी कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता और संविधान सभा का गठन तत्काल करना आवश्यक था। अतः निर्णय लिया गया कि 1935 के नियमों के आधार चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाए। अतः सीधे चुनाव न करवाकर पहले से चुनी गई प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया गया। अतः समय और परिस्थितियों के अनुसार जितने लोकतांत्रिक तरीके से संविधान सभा गठित की जा सकती थी की गई। अतः संविधान सभा का गठन पूर्णतः लोकतांत्रिक था। प्रश्न चौथा, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है? इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? उत्तर, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर कई प्रकार से नियंत्रण करती है। प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, प्रश्न पूछकर। संसद सदस्य किसी भी बिल के संबंध में प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब संबंधित मंत्री को सदन में देना होता है। दूसरा, विधेयक पर चर्चा। कोई भी बिल जब कानून बनाने हेतु संसद में रखा जाता है तो संसद में इस पर विस्तार से चर्चा होती है। तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव रखकर संसद के सदस्य संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखकर संसद में मतदान की मांग कर सकते हैं। चौथा, काम रोको प्रस्ताव। किसी तात्कालिक विषय पर चर्चा करने हेतु संसद सदस्य काम रोको प्रस्ताव द्वारा आवश्यक विषय पर चर्चा करवा सकते हैं। पांचवा, बिल पर मतदान। कोई भी बिल संसद में तब तक पारित नहीं होता जब तक इस बिल के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। यदि बिल किसी मंत्री द्वारा रखा गया है और वह बिल पारित नहीं हो पाता है तथा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। कानून बनाने की प्रक्रिया में कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण की इन विधियों के सकारात्मक प्रभाव होते हैं। मंत्री को सदस्यों के सवालों के जवाब देने होते हैं। इस कारण सरकार सजग रहती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें तथा यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।